समंदरी तूफान बिपरजॉय के असरात गहरे। शाहबंदर के इलाकों में मूसलाधार बारिश, समंदर में तुगयानी। तेज हवाएं चलने से कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं। सुजावल के साहिली इलाके, शाहबंदर के दही इलाके तकरीबन खाली कराए जा चुके। महकमा मौसमियात की तरफ से सुजावल के लिए आज 10 से 12 बजे का वक्त खतरनाक करार। जाती, खारोचान और शाहबंदर के इलाके खतरे की जद में। बदीर और ठट्टा की साहिली बस्तियों में भी तेज़ हवाओं से हाई ट्रांसमिशन लाइन के पोल गिर गए। केटी बंदर में मौसम तब्दील, हल्की बारिश शुरू हो गई। समंदरी तूफान बिपरजॉय कराची के जनूब से 360 किलोमीटर दूरी पर। समंदरी तूफान आज रुख बदलते हुए शिमाल मशरिक की जानिब बढ़ेगा। गडानी में जेटी पर मिट्टी भर जाने की वजह से माहीगीरों को मुश्किलात का सामना। माहीगीर कश्तियों को किनारे पर लाने के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये देने पर मजबूर। कराची में हॉक्स बे के साहिल पर समंदर में तुगयानी। तेज और बुलंद लहरें साहिल से टकरा रही हैं। लोगों को समंदर में जाने से रोकने वाला कोई नहीं। डीएचए इंतजामिया ने साहिल के करीब रिहाइश पजीर अफराद को अपने घर खाली करने की हिदायत कर दी। डीएचए फेज 8 में साहिल पर तमाम रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि तूफान कराची के जुनूब से निकल जाएगा। कराची में खतरनाक सूरत हाल नहीं। कराची में आज हल्की और दरमियानी बारिश। जुमेरात और जुमे को तेज बारिश हो सकती है। वजीर आला सिंध के अहकामात के बावजूद कराची के चंद इलाकों में बिलबोर्ड्स अब तक ना हटाए गए। भारत में तूफान के ज़ेर असर कच्छ और मुंबई के साहिल पर तुंदो तेज हवाएं, ऊंची लहरें। पोरबंद में शदीद बारिश, तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए। भारतीय महकमा मौसमियात का कहना है तूफान बिपरजॉय कल शाम गुजरात की जाखवा पोर्ट को अबूर करेगा। गुजरात के जिला का सौराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक हो गए। साहिली इलाकों से 37,000 से ज्यादा अफराद का इनखला करा लिया गया। हम पर इम्पोर्टेड हुकूमत के इल्जामात लगाए गए जिनकी आज हकाइक ने नफी कर दी। हकाइक ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए झूठे प्रोपेगेंडो को ज़मीबोस कर दिया। हकाइक बता रहे हैं कि किस तरह एक इंतहाई साजिशी शख्स ने पाकिस्तान के वक़ार को खाक में मिलाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा रूस से 45,000 टन का पहला जहाज कराची में आ चुका है। इसके बाद किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है। साजिशी शख्स ने झूठ बोलकर कौम के 9 महीने बर्बाद किए। झूठ बोला कि इसकी हुकूमत अमेरिका ने हटवाई ताकि रूस से तिजारती ताल्लुकात कायम ना हो। उन्होंने कहा दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि IMF से मुआहिदा हो जाए। तमाम शराइत मिनवान कबूल कर ली हैं। हुकूमत को आइंदा बजट में आमदन बढ़ाने में मुश्किलात का सामना। SCCP का $1 लाख पाकिस्तान लाने की एमनेस्टी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कमिश्नर SCCP का कहना है कि इस स्कीम से टैक्स चोरी में इजाफा हो सकता है। IMF का आइंदा बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार। वज़ारत ख़जाना हुकाम का कहना है IMF ने FBR टैक्स हदफ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। IMF ने पाकिस्तान को टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के इक़दामात का कहा है। वज़ारत ख़जाना हुकाम का कहना है आइंदा साल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से 869 अरब रुपए की आमदन मुश्किल है। रवां साल पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में 30% कमी हुई है। रवां साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 550 अरब रुपए इकट्ठे हो सके। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के अरकान ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का इख्तियार पार्लियामेंट को देने की सिफारिश कर दी। अमरीकी रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के सामने पाकिस्तान की इमदाद का मसला उठा दिया। अमरीका पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान को IMF और आलमी बैंक की जानिब से इमदाद की फराहमी में किरदार अदा करे। ऐवान नुमाइंदगान में खिताब करते हुए कांग्रेसमैन एल ग्रीन ने कहा कि पाकिस्तान पहले ही सैलाब से मुतासर है। ग्लोबल वार्मिंग को अमरीका सरफे नज़र कर सकता है मगर पाकिस्तान उसे झेल रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त इमदाद की अशदीद ज़रूरत है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना जैनेट जेलन ने जवाब दिया कि अमरीका IMF के पाकिस्तान में काम को सपोर्ट करता है। अमरीकी सेनेटर एमी क्लूबर्चर ने कभी कहा कि वो पाकिस्तान को IMF की जानिब से कर्ज की फराहमी के लिए किरदार अदा करेंगी। मई को जो वाकया हुआ, जिन्होंने अपनी जान को हथेली पे रखकर वतन अजीज की एक एक इंच को दुश्मन से बचाया, उनके मजस्मे तोड़े गए। पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को शदीद रंजीदा किया।
पूरी कौम का सर शर्मसार हो गया। कोई वतन से मोहब्बत करने वाला शहरी सोच भी नहीं सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे पर 7th एवेन्यू ओवरहेड ब्रिज और अंडरपास मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। IJP रोड का सरे-नौ तामीर के बाद इफ्तिताह। सड़क का नाम IJP से बदलकर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद रख दिया गया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, जो कौमें शहीदों और गाजियों को भूल जाएं, वो कौमें कभी अपना नाम जिंदा नहीं रख सकती। 9 मई को जो वाक़या हुआ उसने अवाम को शदीद रंजीदा किया और कौम का सर शर्मसार कर दिया। जिन्होंने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए शहादत का जाम नोश किया, उनकी जिस तरह 9 मई को बेहुरमती की गई, मुजस्मे तोड़े गए, वो कोई वतन से मोहब्बत करने वाला शहरी नहीं कर सकता। ये काम वतन दुश्मन का होता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि 9 मई के वाक़यात में मुबैना तौर पर मुलव्वस शहरियों का केस फौजी अदालतों में चलाने की रिपोर्ट से आगाह है। पाकिस्तानी हुक्काम से कहते हैं, आइन के मुताबिक सबके लिए जमहूरी अक़दार और कानून की हुक्मरानी की इज्जत करें। रूसी तेल की खरीदारी पर तर्जुमान ने कहा कि हर मुल्क को अपनी तवानाई की ज़रूरियात के मुताबिक फैसला करना है। अमरीका ने रूसी तवानाई की बरामदात पर पाबंदियाँ नहीं लगाईं। अमरीका और इत्तेहादियों ने जो हद मुकर्रर की, उससे रूसी तेल की कीमत गिरी। रूसी तेल की कीमत गिरने से रूस $100 अरब आमदन से महरूम रहा। रियासत मुखालिफ जज्बात उभारने में मुलव्विस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आदिल राजा की बरतानिया में गिरफ्तारी की इत्तलात। आदिल राजा पर शिद्दत पसंदी, इंतशार, नफरत और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्ज़ाम है। आदिल राजा के खिलाफ पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने ताज़ा तरीन शिकायत 9 मई से मुताल्लिक की है। आदिल राजा और साथियों के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाकर रियासत मुखालिफ जज्बात उभारने और रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की शिकायत की जा चुकी है। आदिल राजा के खिलाफ पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है। आदिल राजा के वकील का कहना है कि आदिल राजा से कई घंटों से राब्ता नहीं हो रहा, फ़ोन बंद है। जहांगीर खान तरीन से लंदन में मुमकिना मुलाकात का सवाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गोल कर गए। नवाज शरीफ ने गाड़ी का शीशा खोलकर सवाल सुना मगर हाथ हिलाकर चले गए। कत्ल की साजिश से मुतालिक इमरान खान के पास सबूत ना होने पर बोले, ये बात इमरान खान से पूछें, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। कौन बनेगा मेयर कराची, मुर्तज़ा वहाब या हाफिज नईमुर रहमान? फैसले की घड़ी करीब आने लगी। कल मेयर का इंतखाब होगा। अददी अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों पर इन्हसार। रिटर्निंग अफसर नज़र अब्बास ने कहा कि वोटिंग शो ऑफ हैंड से होगी। जिस उम्मीदवार को एक भी वोट ज़्यादा मिला तो वो मुंतखब हो जाएगा। ऐवान में अक्सरियती वोट 184 ही बनता है। तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी और नून लीग का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। तहरीक इंसाफ के 43 में से 30 अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। हाफिज नईम को वोट ना देने का ऐलान। यूसी आठ सफूरा टाउन कराची के चेयरमैन को नामालूम अफराद घर से मुबैना अगवा करके ले गए। सफूरा टाउन यूसी 8 के चेयरमैन अरशद हुसैन का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। अरशद हुसैन ने हाफिज नईमुर रहमान की हिमायत में वीडियो बयान जारी किया था। जब उनके चीफ मिनिस्टर, उनके गवर्नर, बड़े बड़े रहनुमा पीटीआई से अलहदगी कर रहे हैं, उनकी बात को नहीं मान रहे, तो ये तो यूसी चेयरमैन है। अगर हमने कोई प्रेशर करना होता या हमने कोई दबाव डालना होता तो अपने लिए वोट लेते ना। ये एक इल्ज़ामात है और ये लगते रहते हैं, लेकिन कल का दिन है और उसके बाद जाहिर है फैसला हो जाएगा। पीटीआई चेयरमैनों पर दबाव डालना होता तो अपने लिए वोट मांगते, वो हमें भी वोट देने का नहीं कह रहे। उनकी नाराज़गी अपनी लीडरशिप से है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का पीटीआई चेयरमैनों पर दबाव के इल्ज़ाम पर रद्द अमल। कहा, हाफिज नईमुर रहमान ज़हनी तौर पर मेयर बने हुए हैं, उनके पास सादा अक्सरियत नहीं। पीटीआई के 30-40 अरकान के वोटिंग में हिस्सा लेने से इनकार के बाद पीपी और जमात इस्लामी के वोटों में फ़र्क बढ़ गया।
इखलाकी तौर पर मेयर पीपल्स पार्टी का मेयर होना चाहिए। ऐसा इंतखाब जिसमें मुंतखब अरकान पेशी ना हो उसे कलअदम होना चाहिए। मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर कुछ लोगों को लापता किया गया है तो उनको पेश करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद होती है। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी का मैंडेट तस्लीम करे। नहीं चाहते कि मामला उस हद तक बिगड़े कि अदालत से रुजू करना पड़े और मेयर कराची का इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। रहनुमा MKM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना है, कराची में 57 यूसीस के बाद में इजाफा किया गया। पीपल्स पार्टी जमहूरी तरीके से मेयरशिप की हकदार नहीं रही। इस मेयर को MKM जमहूरी मेयर तस्लीम नहीं करती। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पहले शहर को इख्तियार दे दें, फिर जो भी मेयर आएगा MKM तस्लीम करेगी। मेयर कराची और डिप्टी मेयर के इलेक्शन का पोलिंग स्टेशन तब्दील। इलेक्शन अब पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 जून को मुमकिन तेज बारिशों के पेश नज़र KMC हॉल एम जिन्ना रोड से पोलिंग स्टेशन तब्दील किया गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, समंदरी तूफान के बायस नकल मकानी करने वालों को स्कूलों और सरकारी इमारात में ठहराया गया है। कमिश्नर ने मुतासरीन को मुमकिना हद तक सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है। मुतासरीन को घर जैसी तमाम सहूलतें फराहम नहीं की जा सकती। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर दे रही है। वज़ीर आज़म ने कहा है, तूफान से मुतासर साहिली इलाकों के लोगों को घर बनाकर देंगे। समंदरी तूफान बिपुर जोय के पेश नज़र पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। समंदरी तूफान से मुमकिन मुतासरा इलाकों की तरफ इजाफी दस्ते भेज दिए गए। सुजावल और गुलारजी में पनाह गुज़ीन कैंप और तिब्बी मराकज़ कायम। पाक फौज के जवान मकामी आबादी की महफूज मकामात पर मुंतकली में भी मसरूफ। कराची में मुमकिना समंदरी तूफान के पेश नज़र जामिया कराची और वफाकी जामिया उर्दू में आज तदरीसी अमल और इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। मुलतवी इम्तहानात की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची सानवी तालीमी बोर्ड ने आज और 15 जून को रेफरेंडम स्पेशल उम्मीदवारों के सालाना पर्चे मुलतवी कर दिए। मुलतवी पर्चों की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के नाम से मंसूब एवेन्यू का इफ्तिताह करके वज़ीर आज़म ने शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। हम अपने शहदा की इज़्ज़त और तकरीम करते हैं। कौम के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने दुश्मन से भी अपनी बेमिसाल शुजाअत और बहादुरी का एतराफ़ करवाया। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र और दीनी मदारिस के उलमाए कराम का जिना हाउस का दौरा। उलमा की 9 मई के सानहे की भरपूर मजम्मत। शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, हमारा मुल्क और पाक फ़ौज के साथ देरीना मोहब्बत का ताल्लुक़ और रिश्ता है। पाकिस्तान और फ़ौज लाजिम व मलजूम है। उलमा का मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का भी पाक फ़ौज के शहदा को खिराज अक़ीदत और अवाम के नाम पैगाम। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की 9 मई सानहे की भरपूर अल्फाज में मजम्मत। सानहा 9 मई में मुलव्विस किरदारों को बेनकाब करके कटहरे में लाने का मुतालबा। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा के खानदानों को कौम का खिराज अक़ीदत। सिपाही सईदुल्लाह शाह शहीद का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चारसद्दा के इलाके दोसरा से था। सईदुल्लाह शाह ने 2011 में पाकिस्तान आर्मी के पंजाब रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की और शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में जाम शहादत नोश किया। सिपाही सईदुल्लाह शहीद के वालिद का कहना है कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। इसने पाक वतन की खातिर शहादत कबूल की। 9 मई को शहदा की बेहरमती पर अफसोस है। सिपाही सईदुल्लाह शाह शहीद के वरसा का 9 मई के शरपसंदों को सख्त सज़ा दिलवाने का मुतालबा। कराची के इलाके मलीर में पुलिस छापा। घर की छत पर बांध कर रखी गई 2 बच्चियों को बाजियाब करा लिया। 8 और 11 साल की बच्चियों को सौतेली माँ और सगे बाप ने कैद में रखा हुआ था। बाप फरार हो गया जबकि सौतेली माँ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
पड़ोसियों के मुताबिक बच्चियों का बाप भी उन पर तशद्दुद करता था। पुलिस के मुताबिक चंद साल कबल बच्चियों की वालिदा ने तलाक ले ली थी। दोनों बच्चियां वालिद के पास थीं। कराची में कुत्ता मारने पर 6 माह की सजा हो सकती है। सेशन अदालत ने शहरी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जुर्म साबित होने पर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस पेशरफ्त की वजह एक गरीब का पालतू कुत्ता बना, जिसे मुबैना तौर पर एक पुलिस एहलकार ने अगवा किया और बेदर्दी से मार डाला। इस्लामाबाद हेल्थ केयर अथॉरिटी का शहर के तमाम अस्पतालों को HIV के मरीजों को सेहत की सहूलियात फराहम करने का हुक्म। HIV पॉजिटिव मरीजों का इलाज न करने पर प्राइवेट अस्पतालों को खत लिखकर हिदायत जारी कर दी। कहा, तमाम अस्पताल HIV के मरीजों को दीगर मरीजों की तरह इलाज फराहम करें। प्राइवेट अस्पतालों की HIV मरीज दाखिल करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान में कामयाब कारोबार के लिए रिश्वत जरूरी है। 66% पाकिस्तानियों की राय। गैलप पाकिस्तान ने सर्वे जारी कर दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी अदालत में अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अमरीकी शहर मियामी में अदालत पेशी के मौके पर हुकाम ने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी तहवील में ले लिया। अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद साबिक अमरीकी सदर को जाने की इजाज़त दे दी गई। ट्रंप को हसास दस्तावेज़ात दुरुस्त अंदाज से ना रखने और महकमा इंसाफ की तहकीकात में रुकावटें डालने के 37 इल्जामात का सामना है। अदालत में पेशी के बाद ट्रंप ने कहा कि उनको सज़ा देने की कोशिश इलेक्शन में मुदाखलत है। ट्रंप हामियों का साबिक अमरीकी सदर को तहवील में लेने के खिलाफ मियामी कोर्ट हाउस के बाहर एहतजाज। मोदी सरकार का फाशिज्म एक बार फिर बेनकाब। समाजी वेबसाइट ट्विटर के साबिक CEO जैक डोर्सी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी सरकार ने कई बार उनको सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनान के ट्विटर अकाउंट्स बंद करने और 2020 में किसानों के एहतजाज से मुंसलिक कई ट्वीट्स और अकाउंट्स को हटाने की दरख्वास्त की थी और ऐसा ना करने पर भारत में ट्विटर को बंद करने और भारत में मौजूद ट्विटर के मुलाजमीन के घरों पर छापे मारने की धमकी दी थी। एक इंटरव्यू में जैक डोर्सी ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी सरकार मुतअद्दिद बार ट्विटर से भारतीय हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को सेंसर करने का भी कह चुकी है। भारतीय हुक्काम ने जैक डोर्सी के इन इल्ज़ामात को झूठ और बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। अदाकारा बुशरा अंसारी की अवाम से समंदरी तूफान से मुतालिक गलत खबरें ना फैलाने की अपील। सोशल मीडिया पर अपने घर से कराची के साहिल की वीडियो बनाकर शेयर कर दी। कहा कि बस दुआ करें, टेंशन ना फैलाएं और अफवाहों पर कान ना धरें। इंशाअल्लाह सब ठीक होगा।